Hello children, I welcome all of you on Study with अभय। हम पढ़ेंगे मैरी गोल्ड बुक जो कि है क्लास 4 की इंग्लिश की किताब। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं। इसमें बेसिक चीज़ें जानने लायक ये हैं कि इसमें यूनिट वाइज दिया हुआ है। इस किताब में जो चैप्टर है, चैप्टर को यूनिट लिखा हुआ है और एक यूनिट में क्या है, एक पोयम है और एक स्टोरी है। ठीक है, और इन दोनों पोयम और स्टोरीज़ के क्या हैं अपने, जैसे एक पोयम है एक स्टोरी है, तो पोयम और पोयम के बाद उसके प्रॉब्लम्स मतलब क्वेश्चन आंसर्स या वो फिल इन द ब्लैंक्स जो भी हैं। फिर स्टोरी है तो स्टोरी के बाद फिर उसके अपने प्रॉब्लम्स मतलब क्वेश्चन आंसर या फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स जो भी है। ठीक है, उसके बाद है क्या कि 2 से 3 वीडियो एक यूनिट के लिए हम अपलोड करेंगे। 2 से 3 वीडियो इन द सेंस कि जैसे एक यूनिट में ये हो गया एक पोयम और एक स्टोरी। ठीक है, तो अगर छोटा है तो एक ही वीडियो में जो है कि पोयम और उसका प्रॉब्लम्स करवा दिया जाएगा या स्टोरी या प्रॉब्लम्स। और अगर लेंदी होगा तो या बड़ा होगा तो ज़्यादा वीडियो लेंदी ना हो या वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, बोरिंग ना हो, इसकी वजह से हम छोटे छोटे पार्ट्स में 2-3 वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, एज़ पर रिक्वायर्ड, जैसा कि ज़रूरत होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज यूनिट फर्स्ट। ठीक है, यूनिट फर्स्ट का नाम है वेक अप। ठीक है, वेक अप मतलब उठो। ठीक है, और दूसरा नाम है नेहास अलार्म क्लॉक। ठीक है, तो वेकअप जो है वो क्या है, एक पोयम है, तो पोयम का नाम होगा वेकअप। आज हम सिर्फ पोयम और उसके क्वेश्चन आंसर्स या उसके जो है कि प्रॉब्लम्स को करेंगे। फिर उसके बाद दूसरा क्या है, नेहास अलार्म क्लॉक जो कि एक स्टोरी है। ठीक है, तो वो स्टोरी जो है वो उसका नाम है नेहास अलार्म क्लॉक, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी आज हम करेंगे वेकअप जो कि एक पोयम है। तो आइए शुरू करते हैं पोयम। वेक अप, उठो। इसमें एक बच्चा है, वो कह क्या रहा है, वेकअप वेकअप, उठो उठो, इट्स अ लवली डे। ठीक है, यह एक प्यारा दिन है। ठीक है, यह कितना प्यारा दिन है। ओह प्लीज़ गेट अप, अरे उठ जाओ ना। ठीक है, या जग जाओ ना, गेट अप जग जाओ ना। एंड कम एंड प्ले, और आओ और खेलो। द बर्ड्स आर सिंगिंग, जो चिड़ियाँ हैं वो क्या कर रही हैं, गाना गा रही हैं। इन द ट्रीज, पेड़ों में वो गाना गा रही हैं, मतलब जो चिड़ियाँ हैं वो पेड़ों में गाना गा रही हैं। एंड यू कैन हियर द बजिंग बीज, मतलब और तुम सुन भी सकते हो। क्या सुन सकते हो, बजिंग। बजिंग मतलब बीज मतलब होता है मक्खी, और मक्खी क्या करती हैं, भन भनाती हैं। तो बजिंग मतलब होता है भन भनाना, भन भनाना। ठीक है ना, तो आप क्या सुनते हैं, मक्खियों की भनभनाहट भी सुन सकते हैं, या जो मक्खियाँ भनभना रही हैं आप उनको भी सुन सकते हैं। नीचे है वेक अप, उठो उठो, इट इज़ अ लवली डे, ओह प्लीज़ गेट अप एंड कम एंड प्ले। इसका एक्सप्लेनेशन ऊपर हो चुका है, फिर भी एक बार बता देते हैं। वेक अप, उठो उठो, इट्स अ लवली डे, ये एक प्यारा दिन है। ओह प्लीज़ गेट अप, ओह जग जाओ, एंड कम एंड प्ले, और आओ खेलो। इट इज़ मच टू लेट टू लाई इन बेड, अब बहुत देर हो चुकी है बेड पे लेटने के लिए। सो हरी अप, इसलिए हरी अप, जल्दी करो। यू स्लीपी हेड, यू स्लीपी हेड मतलब होता है निद्रालु। ठीक है, निद्रालु मतलब जो सोता रहे, जो बहुत ज़्यादा सोता है उसको। सो हरी अप, जल्दी करो। यू निद्रालु हेड, तुम, यू स्लीपी हेड, तुम निद्रालु आदमी। वॉश एंड ड्रेस, वॉश मतलब मुंह धुलो। ठीक है ना, एंड ड्रेस और कपड़ा पहनो मतलब तैयार हो जाओ। ठीक है, एंड कम ऑन आउट। ठीक है, कम ऑन आउट, और जल्दी आ जाओ बाहर। ठीक है, कम ऑन मतलब जल्दी, आउट मतलब बाहर। एवरी वन इज अप एंड अबाउट, सभी लोग क्या हो गए हैं, इज अप जग गए हैं, एंड अबाउट और अपने कामों में लग गए हैं। द काउ, गाय भी, द हॉर्सेस, घोड़े भी, द डक्स, बत्तखें भी, एंड द सीप, सीप मतलब होता है भेड़, और भेड़ भी जग चुकी है। द टाइनेस्ट चिकन, टाइनेस्ट मतलब होता है सबसे छोटा। ठीक है ना, टाइनेस्ट मतलब सबसे छोटा, चिकन। ठीक है ना, जो टाइनेस्ट चिकन है, चिकन मतलब होता है मुर्गा। ठीक है, तो जो सबसे छोटा मुर्गी का बच्चा है एक तरह से कह सकते हैं, वो भी जग चुका है। चीप चीप चीप, और वो क्या कर रहा है, चीप 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 की आवाज़ें कर रहा है, मतलब वो भी खेल रहा है। वेक अप, उठो।
इसको लिखा किसने है, इस पोएम को लिखे हैं स्ली सी फ्लेचर। ठीक है। न्यू वर्ड्स क्या है, लवली, लवली मतलब होता है प्यारा। ठीक है। बजिंग, बजिंग मतलब भनभनाना, इसको मैंने बता ही दिया है। स्लीपी हेड, निद्रालु आदमी। ठीक है। टाइनिएस्ट मतलब सबसे छोटा। ओके। अब आगे देखते हैं। रीडिंग इज फन, रीडिंग क्या है, फन है। तो इसके लिए आइए नीचे देखते हैं, इसके सारे सॉल्यूशंस नीचे एक पीडीएफ में है, ये रहा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, बर्ड्स से टू ईच अदर, जो कि चिड़ियाँ कहती होंगी किनसे, एक दूसरे से, इन द मॉर्निंग। मतलब आपको क्या लगता है कि जो चिड़ियाँ होती हैं मॉर्निंग में वो एक दूसरे से क्या कहती होंगी। तो आंसर होगा आई थिंक बर्ड्स से, मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि बर्ड्स एक दूसरे से क्या कहते हैं, गुड मॉर्निंग टू ईच अदर इन द मॉर्निंग। तो मॉर्निंग में एक दूसरे को क्या कहती होंगी गुड मॉर्निंग ही कहती होंगी, ग्रीट करती होंगी। हु आर ऑलरेडी अवेक, कौन कौन ऑलरेडी जग चुके हैं या जग गए हैं। बर्ड्स चिड़ियाँ, बीज मतलब मक्खियाँ। ठीक है। काऊ मतलब गाय, हॉर्सेस, हॉर्सेस मतलब घोड़े, डक्स बत्तख, सीप भेड़, एंड चिकन आर ऑलरेडी वेक, और चिकन ये सब ऑलरेडी वेक मतलब जग गए हैं। विच क्रिएचर वेक अप इन द मॉर्निंग बिफोर द चाइल्ड डस, कौन से क्रिएचर्स, ठीक है ना, कौन कौन से पक्षी या प्राणी जग जाते हैं बच्चे के जगने से पहले, बिफोर द चाइल्ड डस, जब बच्चा उठता है उससे पहले ही कौन कौन से क्रिएचर उठ जाते हैं। तो फिर वही होंगे बर्ड्स, बीज, काऊ, हॉर्सेस, डक्स, सीप etc। ठीक है। ये फोर्थ क्वेश्चन है, इट इज़ नॉट लाइकली टू कम इन एग्जाम, बहुत ज़्यादा ही थोड़ी ये अलग हो जाएगा। ठीक है। पर एक बार देख लीजिए। इमेजिन दैट अ काउ, हॉर्स, अ डक एंड अ चिकन आर मीटिंग फॉर अ मॉर्निंग मील। जैसे ये सभी हैं, इमेजिन मतलब ज़रा इमेजिन करिए, सोचिए, काउ, हॉर्स, डक एंड अ चिकन, और एक चिकन, ये लोग क्या मीटिंग मतलब मिल रहे हैं किस पे, फॉर अ मॉर्निंग मील। कब मिलते हैं, मॉर्निंग सुबह के खाने पे मिलते हैं। तो इसमें क्या होता है, व्हाट वुड दे से टू वन अनदर, तो वो एक दूसरे से क्या कहते होंगे, टॉक अबाउट इट, मतलब एक दूसरे, आप मतलब इसके बारे में बात करिए। तो इसमें क्या कहते हैं, दे वुड ग्रीट ईच अदर, वो एक दूसरे को मॉर्निंग है तो गुड मॉर्निंग विश करते होंगे। दे वुड टॉक अबाउट द लास्ट नाइट स्लीप, वो एक पिछली रात के बारे में, जो अभी लास्ट नाइट जो भी बीती है रात, उसके बारे में बात करते होंगे। दे वुड टॉक अबाउट द प्लीजेंट मॉर्निंग, और वो क्या करते होंगे, शांत भरा माहौल, जो शांत का समय होता है सुबह मॉर्निंग, उसके बारे में बात करते होंगे। दे वुड टॉक अबाउट द मॉर्निंग मील, और फिर उसके बाद मील के बारे में बात करते होंगे, क्या बना है, क्या खाए हैं, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। उसके बाद है लेट्स लिसन, चलो सुनते हैं। लिसन टू द सॉन्ग्स ऑफ बर्ड, से द वर्ड्स, लिसन मतलब सुनिए, टू द सॉन्ग्स ऑफ बर्ड, चिड़िया के गानों को सुनिए, से द वर्ड, और कहिए, क्या कहना है, से द वर्ड्स, इन वर्ड्स को कहिए। बॉय एंड बी, लिसन टू द बी साउंड इन, ठीक है ना, बॉय एंड बी लिसन टू द बी साउंड इन बिग। ठीक है। बबल्स, बिन, बैग, ब्लू, ब्लो एंड ब्लैक। ठीक है। लिसन टू द बेबी चीक्स, चीप चीप चीप। ठीक है। इसमें कुछ है नहीं। फिर लेट्स लिसन एंड टॉक, चलिए सुनते हैं और फिर बात करते हैं। गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, क्या कर रही है, गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, सुबह के वॉक के लिए जाइए, सुबह टहलने जाइए। लिसन टू द साउंड्स यू हियर लाइक द रसलिंग ऑफ लीव्स, और किसकी, रसलिंग ऑफ लीव्स को सुनिए, ठीक है ना, पत्तों की आवाज़ों को सुनिए। द विंड्स ब्लोइंग, और जो हवा चल रही है उसको सुनिए, ठीक है, उस आवाज़ को सुनिए। द चीपरिंग ऑफ बर्ड्स, जो चिड़ियाँ चचाती हैं उनको सुनिए। द साउंड्स ऑफ फुट स्टेप, और जब लोग टहलते हैं तो साउंड्स ऑफ फुट स्टेप, उनके चलने की आवाज़ को सुनिए। सेकेंड, इमेजिन दैट अ काउ, अ हॉर्स, अ डक एंड अ चिकन आर मीटिंग फ्रॉम अ मॉर्निंग मील, व्हाट वुड दे से टू ईच अदर, ये हमने नीचे बताया हुआ है, ठीक है ना, कि वो क्या बात करते होंगे, सुबह मिल रहे हैं तो ग्रीट करेंगे, इस तरह की चीज़ें। फिर ये से अलाउड, इसको तेज तेज से बोलिए। बेटी बॉट अ बिट ऑफ बटर, बेटी क्या करती है, बॉट करती है, खरीदती है, ठीक है, बॉट मतलब होता है खरीदना, ठीक है। अ बिट ऑफ बटर, बिट मतलब होता है टुकड़ा या भाग, मतलब बटर कहीं से लाती है खरीद के,
ऑफ बटर, बट लेकिन द बीट ऑफ बटर, लेकिन जो बीट ऑफ बटर डैट बेटी ब्रॉड, जो बेटी जो होती है, बेटी एक लड़की का नाम है, बच्चे का नाम है, वो जो खरीद के लाती है बीट ऑफ बटर ब्रॉड वाज बीटर, वो क्या होता है, बहुत कड़वा होता है, बीटर मतलब होता है कड़वा। सो बेटी ब्रॉड सम बेटर बटर, इसलिए क्योंकि वो कड़वा होता है तो इसलिए वो बेटी फिर क्या करती है, बॉट करती खरीदती है सम बेटर बटर, कुछ और अच्छे बटर। वो मतलब एक खरीद के लाई थी जो कि क्या हो गया था, बीटर हो गया था, तो अब ये बेटर बटर खरीद के लाती है टू मेक द बीटर बटर बेटर। तो जो बीटर बटर है, जो कड़वा बटर है, उसको क्या करने के लिए, बेटर खरीद करने के लिए थोड़ी और सम और कुछ और बटर खरीद के लाती है। ठीक है, इसको आपको सिर्फ पढ़ना है, मैंने तो ऐसे बता दिया, तो एक बार पढ़िएगा। बेटी बॉट अ बीट ऑफ बटर बट द बीट ऑफ बटर दैट बेटी बॉट वाज बिटर, सो बेटी बॉट सम बेटर बटर टू मेक द बीटर बटर बेटर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, लेट्स राइट, चलिए लिखते हैं। कनेक्ट द पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस बिटवीन यूजिंग एंड और बट। ठीक है, ये दो सेंटेंस दिए हुए हैं, ए एंड बी, और इनको क्या करना है, कनेक्ट करना है। कौन कौन से कनेक्टिंग वर्ड लगा के, या तो एंड लगाना है या बट लगाना है, पढ़ेंगे पता चल जाएगा। इट इज़ टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल, यह समय हो गया क्या करने के लिए, गेट अप फॉर स्कूल, स्कूल के लिए, जगने के लिए, स्कूल जाना है तो जगना पड़ेगा। आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम, मैं सोना चाहता हूँ कुछ और समय के लिए, इसलिए यहाँ पे लगेगा बट। एक बच्चा क्या कह रहा है कि यह समय हो गया है, जगना है क्योंकि स्कूल जाना है, लेकिन आई वांट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम, लेकिन मैं कुछ देर और सोना चाहता हूँ। ठीक है, इसमें एंड लगेगा। ठीक है, सैला गॉट सम चॉकलेट्स फॉर हर बर्थडे, वो एक बच्ची है, इसका बर्थडे है, और वो क्या करती है, सम चॉकलेट्स पाती है फॉर हर बर्थडे, क्योंकि उसका बर्थडे है। एंड और सी गॉट सम न्यू क्लॉथ्स टू, और वो कुछ नए कपड़े भी पाती है, तो इसलिए यहाँ एंड लगेगा। एवरीवन हैज़ गॉन टू स्लीप, सभी लोग सोने चले गए हैं। आई वांट टू रीड माई बुक, ठीक है, मैं किताब पढ़ना चाहता हूँ, तो इसमें क्या होगा, बट लगेगा। सभी लोग सोने चले गए बट, लेकिन मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं अपनी किताब पढ़ना चाहता हूँ। राजू प्लेज क्रिकेट, राजू क्या करता है, क्रिकेट खेलता है। ही आल्सो प्लेज हॉकी, वह हॉकी भी खेलता है, इसलिए यहाँ लगेगा एंड, यहाँ दो शब्द को कनेक्ट करने के लिए एंड लगेगा। लेकिन ही राजू प्लेज क्रिकेट, राजू क्रिकेट खेलता है, एंड मतलब और, ही आल्सो प्लेज हॉकी, और वह हॉकी भी खेलता है। ये क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल गिवन बिलो। ये नीचे एग्जाम्पल ये दिया गया है, टीनी, ये है टीनियर, ठीक है, टाइनियर, ये टाइनी, टाइनियर, टाइनीएस्ट, मतलब छोटा, उससे छोटा, और ये सबसे छोटा। ठीक है, ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री, इसको डिग्री बोलते हैं इसको। ठीक है, ये ग्रामर जब आप पढ़ेंगे तो ये ग्रामर का पोर्शन है, इसको डिग्री बोलते हैं। ठीक है, पॉजिटिव सुपरलेटिव एंड पॉजिटिव कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। ठीक है, तो इसमें टीनी, टाइनी, टाइनी का टाइनियर, टाइनीस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, स्लीपी, स्लीपर, स्लीपीएस्ट, लवली, लवलियर, लवलीएस्ट, लेट, फिर लेटर, फिर लेटेस्ट। ठीक है, राउंड, राउंडर, राउंडेस्ट। ठीक है, राउंड मतलब होता है गोल। स्मॉल, छोटा, स्मॉलर, उससे छोटा, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा। गुड, अच्छा। बेटर, उससे अच्छा, और बेस्ट, सबसे अच्छा। ठीक है, यहीं के साथ ये चैप्टर होता है ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेहाज अलार्म क्लॉक, नेहा की अलार्म वाली घड़ी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।